चलो दोस्त, हम मिलते हैं अब 7.3 में। आपका स्वागत है। देखिए 7.3 लेकर आए हैं और उससे पहले हम क्वेश्चन से पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं। अभी तक हम क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अनेकों विधियां, अनेकों फार्मूला पढ़े हैं, लेकिन आज हम क्षेत्रफल निकालने के लिए क्लास 10th में एक अलग फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक हीरोन सूत्र से निकालते थे जो √(s)(a) इंटू s-b इंटू s-c होता था। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता था 1/2 AB sin थीटा। लेकिन एक आज जो त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ने जा रहे हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर ही आधारित है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। देखिए क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, डायरेक्ट हम फार्मूला लिख देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। अब कहिएगा इतना बड़ा फार्मूला हम कैसे रटेंगे, कैसे याद रखेंगे। यहाँ से 7.3 से एक प्रश्न आना ही आना है। आप गांठ बांध के रख लीजिए कि यहाँ से एक प्रश्न उठना तय है। 23, 31 और 12। x1 के साथ 23, y2 यानी y3, x2 के साथ 31, y3 माइनस y1, x3 के साथ y1 y2। 23, 31, 12। त्रिभुज का तीनों बिंदु दिया रहेगा। ये कोई त्रिभुज है, तीनों बिंदु दिया रहेगा। एगो का हम x1 मानेंगे, y1 मानेंगे, x2 मानेंगे, y2 मानेंगे, x3 मानेंगे और y3 मानेंगे। तीनों बिंदु का वैल्यू दिया रहेगा और कहेगा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर x1 y1 x2 y2 x3 y3। सिंपल है, फार्मूला याद है, मान को पुट कर दीजिए। मान को हम पुट करते हैं जी। 1/2 x1 के वैल्यू 2, y2 का वैल्यू आपका 0, y3 का वैल्यू -4, x2 का वैल्यू -1, x2 का वैल्यू -1, y3 के वैल्यू -4, माइनस है माइनस दिए, y1 का जो वैल्यू है आपका 3 प्लस x3 का वैल्यू 2 है, y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू 3 और y2 का वैल्यू 0। क्लियर। चलते हैं दोस्त। 1/2 ये 2 माइनस माइनस प्लस, -1 -4 -3 -7, 2 3 में से 0 हो जाएगा। ये 4 दूनी के 8, माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7, 3 दूनी के 6, 1/2, 8 7 15, 6 21। ब्रैकेट से निकालेंगे 1/2 21 यानी 21/2। हम अभी बोले कि जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो लगाएंगे वर्ग इकाई। ये जो हम क्वेश्चन बता रहे थे ये क्वेश्चन 7.3 का पहला प्रश्न था। अब मिलते हैं हम पहला के दूसरा के साथ।
पिक्चर नंबर 2 कह रहा है, पहला का दूसरा है, कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिनके शीर्ष इतना 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 है। त्रिभुज भी दर्शाया गया है, उनके शीर्ष का नियामक भी दर्शाया गया है, त्रिभुज का क्षेत्र का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। आप केवल पुट कीजिए वैल्यू, देखिएगा जी हम वैल्यू पुट करते हैं 1/2 x1 के वैल्यू -5, y2 का वैल्यू -5, y3 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 3, y3 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू -1, x3 का वैल्यू 5 और y1 का वैल्यू जो आपका है y1 के वैल्यू -1 और y2 का वैल्यू -5। यहाँ -5 रह दिए, -5 -2 -7 3 है, 2 2 माइनस माइनस प्लस 5 5 -1 -1 माइनस प्लस, ये 1/2 7 5 के 35 माइनस माइनस प्लस 2 1 3 3 दिया के 9, 5 में से 1 गया 4 4 5 के 20, 1/2 जोड़ दे रे बाबू, 30 20 50 5 55 5 60 4 64, 1/2 इंटू 64 कट गए 32 वर्ग इकाई। क्लियर है। मिलते हैं दूसरा के पहला के साथ। देखिएगा अब क्या कहेगा। अब हम संरेख पर चर्चा करेंगे। एक संरेख हम 7.1 में पढ़ चुके थे। अब एक संरेख हम त्रिभुज से संबंधित पढ़ेंगे। जब तीनों बिंदु संरेख हो, संरेख का मतलब है तीनों बिंदु एक सरल रेखा में होती है। जब तीनों बिंदु एक सरल रेखा में होती है तो त्रिभुज बनना संभव ही नहीं होता है। जब त्रिभुज बनना संभव ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वही कहा गया कि जब तीनों बिंदु संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि जब तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो आपको 3 नियामक दिया रहेगा और कहेगा तीनों संरेख है। जब तीनों संरेख कहेगा तो हम लिखेंगे कि जब तीनों संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 0। इतना ध्यान रखिएगा कि जब तीनों बिंदु संरेख होगा तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के क्या चलाएगा? 0। जब तीनों बिंदु संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 0। प्रश्न कह रहा है कि यदि तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिनका शीर्ष का नियामक इतना इतना। तो त्रिभुज का क्षेत्र तीनों बिंदु संरेख होगा तो यहाँ प्रश्न में विस्मय है तो के का मान क्या होगा जिनका शीर्ष इतना 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 है। जब तीनों बिंदु संरेख है तो संरेख मतलब एक ही रेखा में तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है। जब त्रिभुज बनना संभव नहीं है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। यहाँ मान लेते हैं x1 y1, एगो की x2 और y2, एगो की x3 और y3। जैसे कहा संरेख, क्या कहा? संरेख। तो हम संरेख के मतलब तुरंत समझेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया है? 0। चला जी 1/2 x1 के वैल्यू 7, y2 के वैल्यू 1, y3 के वैल्यू k, x2 के वैल्यू 5, y3 के वैल्यू k, y1 के वैल्यू -2, x3 के वैल्यू 3, y1 के वैल्यू -2 और y2 के वैल्यू जो है 1 है। अब बराबर 0। अब प्रश्न में क्या है? 1/2 7 1 माइनस के 5 के माइनस माइनस प्लस 3 -2 -1 -3 बराबर 0। अब देखना है, समझिएगा ये जो पूरा ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट के साथ 1/2 क्या चीज में है? गुना में है।
जब बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या चीज बन जाएगा, ये भागा में। और जीरो में कोई भी संख्या से भाग दिया जाएगा तो क्या बना लेगा, जीरो। इसे समझते हैं। 7 1 माइनस के 5 के प्लस 2 आई प्लस प्लस आणि 3 तिया के 9 प्लस माइनस माइनस। अब समझिएगा, बराबर जीरो, यहाँ 1/2 गुना में, इन्हें आएगा तो भागा में। और जीरो में जब कोई संख्या से भाग देंगे तो ये भी क्या बना लेगा, जीरो। इतना करने की जरूरत नहीं है, ये जो हम किए हैं ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आप मन ही मन कीजिएगा कि 1/2 इन्हें गुना में, इन्हें आकर के भागा में, जैसे भागा देंगे तो क्या बना लेगा, जीरो। अब चलते हैं, 7 है कम, 7 कैसे गुना करेंगे, तो 7 के ब्रैकेट में है तो गुना होवे नहीं करेगा 7 से जी। ये 5 कैसे गुना करेंगे, 5 के 5 दूनी के 10 माइनस 9 बराबर 0। 7 के में से अगर 5 के घटा देते हैं तो कितना बचता है, 7 के में से अगर 5 के घटा देते हैं तो क्या बचता है, -2 के। 10 और 7 17, 17 में से 9 किलो तो कितना बच लो, 8 बराबर 0। -2 के न प्लस में 8 होने जाकर के माइनस में, माइनस से माइनस खत्म, 2 चक्का के 8। यानी के बराबर जो निकल के आया है वो के बराबर कितना चला आया, 4। हमें के का मान पूछ रहा था। समझ पाए मेरी बातों को। मिलते हैं अगला क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और समझिए, पूर्ण क्लियर हो जाएगा आप। कह रहा है यदि तीनों बिंदु संरेख हो तो के का मान क्या होगा जिनका नियामक 8,1 के -4 और 2,-5 है। जब संरेख होगा तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0 होगा। चलते हैं जी, 1/2, x1 के वैल्यू कितना है 8, y2 के वैल्यू -4, y3 के वैल्यू -5, x2 के वैल्यू के, y3 के वैल्यू -5, y1 के वैल्यू 1, x3 के वैल्यू 2, y1 के वैल्यू 1 और y2 के वैल्यू -4 बराबर 0। 1/2 8 -4 माइनस माइनस प्लस 5 के -5 -1 -6 इंटू 1 माइनस माइनस 1/2 8, 5 में से 4 गया 1 के -6 2 4 1 5। ये गुना में तो आने जा करके भागा में, तो डायरेक्ट हम 0 कर देंगे तो ये कुछ ही बच गया, 8 है कम 8 -6 के 2 10 बराबर 0। 10 और 8 18 बराबर 0, -6 के प्लस में 18 होने जाकर माइनस में 6 18 के बराबर 3। क्लियर है। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि शीर्ष 0,-1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या है। बात समझिएगा। प्रश्न कह रहा है जी कि कोई त्रिभुज है, कोई क्या है, त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है और इसका नियामक दिया गया है, इसका नियामक दिया गया है, तीनों बिंदु का वैल्यू दिया हुआ है। कह रहा त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, ये भुजा के मध्य बिंदु है, भुजा के मध्य बिंदु है और भुजा के मध्य बिंदु। कह रहा भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से, भुजा को मध्य बिंदु को मिलाने से जो नया त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये मानते हैं, ये बी मानते हैं, ये सी मानते हैं। ए का वैल्यू दिया गया है 0,-1,
बी का वैल्यू दिया गया है 2,1 और सी का वैल्यू दिया गया है 0,3। अब कह रहा है कि बताइए कि त्रिभुज के भुजाओं के जो मध्य बिंदु को हम मिलाए हैं, ये मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम सबसे पहले, बेहद आसान है, बहुत आसान है, समझिएगा। और आसान तो है ही, दूसरी बात बहुत सरल तरीका से हम समझा देंगे, इसको समझाने का प्रयास भी करेंगे। हम सबसे पहले जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे वैसे हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। चलते हैं जी, 1/2 x1, यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 और y3। x1 के वैल्यू 0, y2 का वैल्यू 1, y3 के वैल्यू 3, x2 के वैल्यू 2, y3 के वैल्यू 3, y1 के वैल्यू, x3 का वैल्यू 0, y1 के वैल्यू -1, y2 का वैल्यू 1। 1/2 0, 1 में से 3 गया -2, 2 माइनस माइनस प्लस, 3 + 1, 0 -1 -2। अब समझिएगा, 1/2 0 गुना करेंगे तो 0, 3 1 4 दूनी के 8, 0 -2 से गुना करेंगे तो 0, तो 1/2 जोड़ेंगे तो 8, 2 चका के 8, 4 वर्ग इकाई। समझिएगा, ये हम निकाले हैं किसका, बड़ा वाला के। किसका निकाले हैं, बड़ा वाला के हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं। लेकिन हमें तो निकालना है छोटा वाला के, जिसका नाम देते हैं P, Q और R। यहाँ एक प्रॉपर्टी, एक गुण है, समझिएगा, जिसे हम बेहद आसानी से बना सकते हैं। त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होगा वो बड़ा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का 1/4 टाइम्स होगा। समझिएगा, किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज की निर्माण होती है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/4 गुना होता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। अब भी हम निकाल के दिखाए हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया है, 4 आया है। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4 आया है, तो यहाँ हम बैठा देंगे 4, 4 से 4 खत्म, बराबर 1 वर्ग इकाई। हमसे पूछ रहा है कि छोटा त्रिभुज PQR और पहले वाला त्रिभुज ABC का अनुपात क्या होगा। PQR का वैल्यू 1, ABC का वैल्यू कितना आया है, 4। ठीक, क्या हो जाएगा, 1/4। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बेहतर तरीके से इसे समझ पाए होंगे। धन्यवाद। 2 प्रश्न और बचा हुआ है जो हम अगले वीडियो में समाप्त कर देंगे। धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और हम कल अगले क्लास में कंट्रैक्शन जो शायद 11.1 और 10.1 है, उसे हम समाप्त करेंगे।